भाई साहब, रियल बेटिस वर्सेस बार्सिलोना ऑब्वियसली अ वेरी एक्साइटिंग मैच जो हमेशा होती है। और वी एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मैच, वी एक्सपेक्ट अ वेरी हाई डेंसिटी वाला मैच दिखने को मिलता है हमें। एंड बेटिस की बात करें तो वो कोपा डिल रे जीत कर रहते हैं एंड दे वर इन अ गुड फॉर्म। पेलिग्रीनी भाई साहब एक कमाल का मैनेजर हुज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन बेटिस। एंड भाई साहब वो ट्रांजिशन में दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम इन ला लीगा। एंड दूसरी तरफ अगर हमारी बात की जाए, बार्सिलोना की बात की जाए, तो भाई साहब हम स्ट्रगल कर रहे थे थ्रू आउट द 90 मिनट। एंड जो दो गोल आया है ना, वो 90th मिनट एंड 70th मिनट में सिर्फ आंसू फाटी के आने से। एंड मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम जॉर्डी अल्बा, मतलब वो मार के उसको खुद बिलीव नहीं हो रहा था भाई साहब कि उसने गोल मार दिया है। वी वर वेरी लकी दैट वी हैव स्कोर्ड द गोल एंड वी आर वेरी लकी दैट वी हैव क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग। हमें उम्मीद नहीं था, मतलब हो रहा था ना कि मुझे तो डर लग रहा था कि बेंचो तब हम टॉप 5 में भी रहेंगे कि नहीं। दैट वाज नॉट सर्टेन। रियल मैड्रिड जिस फॉर्म में है बेंचो, तो वो किसी के सामने तो लड़ने ना रुक रही है और ना रुकने वाली है। एंड दैट वाज आल्सो कंसर्निंग, क्योंकि अभी जो टॉप 5 जो जो टीम्स हैं उनके वो आपस में ही मैचेस खेलेंगे, तो इट सारी चीज़ें बिगड़ सकती थी जावी के लिए। बट नाउ वी हैव स्कोर्ड अ वेरी डिसेंट पोजीशन। नंबर 2 हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से हम निकाल लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट हाफ में हमारा जो भी परफॉर्मेंस था, दैट भाई साहब मुझे दिख नहीं रहा था वेयर वॉज फर्रान टोरेस। वे पूरा फर्स्ट हाफ में जो फ्रंट थ्री था वो इट वाज डेड। सिर्फ उस्मान डेम्बेले की तरफ से दिख रहा था वो शॉट्स, एंड देयर वाज नो एंड प्रोडक्ट में कोई दे ही साथ ही नहीं दे रहा था। हमारा नंबर 9 ही मिसिंग था। मेम्फिस डिफाई या फेरन टोरेस, दे वर ऑल मिसिंग इट एंड वी वर स्ट्रगलिंग फॉर इट अलॉट। नो वही फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो हमारा जो होता है ना ट्रांजिशंस पीरियड, उसमें हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। हमें बहुत और धैर्य के साथ में वी हैव टू कीप काम एंड जस्ट ड्रैग द बॉल एंड डू समथिंग दैट ओपोनेंट इज़ नॉट थिंकिंग ऑफ डूइंग इट। ओपोनेंट को पता है तो क्रॉस डालोगे, गैप करके निकालोगे, लो कुछ नहीं भाई, है ही नहीं वैसा प्लेयर हमारे पास, है ही नहीं दैट कैन क्रिएट दैट स्पार्क। प्लेयर्स था फ्रैंकी डियोंग, अलॉट ऑफ मिस्टेक्स फ्रॉम फ्रैंकी एज वेल। भाई साहब किस मुंह से तुम बोलते हो कि तुम्हें नहीं निकाला जाए मैच में से? यू परफॉर्म दिस शिट भाई साहब, दिस इज़ नॉट हाउ वी प्ले, दिस इज़ नॉट हाउ बासा प्ले। इफ़ यू आर टोल्ड what to do, you have to do what you have told to do. But no, but the players are just shutting around. A good game from Busquets and he will miss the next game as well. बट मुझे लग रहा है जहाँ तक कि भाई समर विंडो में हमें ज़बरदस्त 3-4 प्लेयर लाने होंगे। मिडफील्ड में फ्रैंक केसी तो आ ही रहा है, बट अगर इफ़ बर्नार्डो सिल्वा का पॉसिबिलिटी होता है तो एक और अच्छा बॉल पोजीशन जो कंट्रोल करे, जो निकाल सके गैप्स में से, वी नीड बर्नार्डो सिल्वा ऑब्वियसली। फ्रैंकी डियोन की बात करें तो भाई साहब मुझे लग नहीं रहा उतना कुछ खास वो क्रिएट कर बॉल केप। अगर उसको रखते हुए बर्नार्डो सिल्वा आ जाता है देन इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर बार्सिलोना। But yeah, Barcelona का summer transfer window is going to be very crucial for the upcoming, the next Champions League and as well as the league title. For the if अगर fight करना लीग टाइटल के लिए, तो बेंचो दी समर विंडो इज़ अ वेरी क्रूशियल वन एंड वी हैव टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम दैट विंडो। लेट्स होप एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।